दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइना से लोन लेना किसी भी देश को कितना भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे देश का एग्जाम्पल दूंगा जो आज चाइना के हाथों बिकने के कगार पर पहुंच चुका है। इस देश को चाइना ने देश के जीडीपी से ज़्यादा लोन देकर पहले उसे कर्ज में दबा दिया और उसके बाद पूरा का पूरा देश ही अपने कब्जे में लेने के चक्कर में पड़ गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन फलक्रम और इस वीडियो में हम सब चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के काले सच के बारे में बात करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का सिद्धांत यह है कि लोन देने वाला देश जानबूझकर लोन लेने वाले देश को अत्यधिक ऋण देता है, जिससे लोन लेने वाला देश कर्ज के जाल में फंस जाता है। यह कर्जदार देश से आर्थिक या राजनीतिक कंसेशन लेने के इरादे से किया जाता है। जब लोन लेने वाला देश अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तब लोन देने वाला देश कर्जदार देश के ज़मीन को अपना बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चाइना ने 99 सालों के लिए अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ वो अपने इन्वेस्टमेंट से चाइनीज़ विलेज डेवलप कर रहा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है कि लोन देने वाला देश ऋण की शर्तों को सार्वजनिक नहीं करता। दोस्तों, चीन की विदेशी विकास नीति को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा गया है, क्योंकि एक बार कर्जदार अर्थव्यवस्थाएं अपने ऋणों को चुकाने में विफल हो जाती हैं तो कहा जाता है कि उन पर चीन के जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को समर्थन करने का दबाव डाला जाता है। शब्द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ब्रह्मा चेलानी द्वारा चीन की खतरनाक उधार प्रथाओं पर आरोप लगाने के लिए गढ़ा गया था, जिसमें गरीब देशों को भारी भरकम कर्ज देकर उस देश को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी रणनीतिक संपत्ति का नियंत्रण चीन को सौंप दे। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 2017 में किया गया था। 12 महीनों के भीतर ही यह तेजी से मीडिया, खुफिया विभागों और पश्चिमी सरकारों के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मोंटेनेग्रो, जिसने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था, लेकिन अब मोंटेनेग्रो देश दिवालिया होने के कगार पर आ गया है और आशंका जताई जा रही कि कुछ ही दिनों में चीन इस देश को खरीदने वाला है। मोंटेनेग्रो देश ने देश में विशाल हाईवे बनाने के लिए चीन से $1 बिलियन का कर्ज लिया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाईवे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मोंटेनेग्रो को चीन के स्टेट बैंक ने $1 बिलियन का कर्ज दिया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मोंटेनेग्रो इस पैसों में हाईवे का निर्माण नहीं कर पाया और अब वो बुरी तरह से फंस गया है। रिपोर्ट बताती है कि चीन के बैंक ने मोंटेनेग्रो देश से कर्ज में दिया गया पैसा वापस मांगने लगा है और अगर मोंटेनेग्रो चीन को पैसा नहीं लौटाता है तो चीन उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मोंटेनेग्रो देश में जिस हाईवे का निर्माण होना था वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके लिए मोंटेनेग्रो को चीन के स्टेट बैंक ने पहली किस्त के रूप में $1 बिलियन का कर्ज दिया था। इन पैसों से 270 मील हाईवे का निर्माण होना था। रिपोर्ट के मुताबिक मोंटेनेग्रो को इस महीने $1 बिलियन लोन की किस्त चुकानी है, लेकिन अब मोंटेनेग्रो के पास पैसे नहीं हैं कि वो चीन के कर्ज का किस्त चुका सके। रिपोर्ट बताती है कि मोंटेनेग्रो के ऊपर इस परियोजना की वजह से उसकी जीडीपी से 2 गुना कर्ज हो गया है। ऐसे में वो चीन का किस्त कैसे चुकाएगा, यह बड़ा सवाल है। एनपीआर ने मोंटेनेग्रो को चीनी कर्ज के शर्तों की एक कॉपी की समीक्षा की, जिसमें हैरान करने वाली बातें सामने आई। इस शर्त में चीन ने लिखा है कि अगर मोंटेनेग्रो तय सीमा के अंदर कर्ज चुकाने में असफल रहता है तो चीन को उसके देश के अंदर जमीन को जब्त करने का अधिकार है। चीनी शर्त की समीक्षा करने पर पता चला है कि मोंटेनेग्रो की पूर्व सरकार ने चीन की सरकार द्वारा बनाई गई सभी शर्तों पर मोहर लगा दी थी, जिसमें एक शर्त ये भी है कि अगर दोनों देशों में प्रोजेक्ट को लेकर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उसका फैसला चीन के अंदर चीन की अदालत में किया जाएगा, जिसे मोंटेनेग्रो की नई सरकार के उप प्रधानमंत्री अबा जोविक ने हास्यास्पद बताया है। उन्होंने यूरो न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पिछली सरकार ने
चीन की जिन शर्तों को माना है वो ना सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि राष्ट्रीय हित के लिए भी किसी तर्क से बाहर है। रिपोर्ट बताती है कि यूरोप के छोटे छोटे देशों को चीन ने अपने कर्ज के भयंकर जाल में फंसा रखा है और यूरोप के कई और छोटे देशों ने चीन से उन्हीं शर्तों पर लोन ले रखा है और कुछ सालों में ये देश भी बिकने के कगार पर आ जाएंगे। वहीं यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन ने इन बेहद गरीब देशों को उनकी जीडीपी से ज़्यादा लोन दिया है और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को यूरोप तक लेकर जा चुका है। इसके साथ ही चीन ने एशिया के कई देशों के अलावा कई अफ्रीकन देशों को भी कर्ज के जाल में बुरी तरह जकड़ लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन बुनियादी सेवाओं में विकास लाने की बात कहकर लोन बांटता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि चीन गरीब देशों के नेताओं को काफ़ी ज़्यादा रिश्वत देता है और ऐसे नेता अपने देश को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मोंटेनेग्रो के पास अब चीन के हाथों बिकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो हाल अभी मोंटेनेग्रो का हुआ है, अगले कुछ सालों में यही हाल श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव का भी होने वाला है। मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के कर्ज में बुरी तरह से दबे हुए हैं और अगले कुछ सालों में इन्हें भी चीन के दिए हुए कर्ज की किस्तें चुकानी हैं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के पास अथाह विदेशी मुद्रा का भंडार है जिसे वो छोटे छोटे देशों के बीच बांटता जा रहा और अगर कोई देश कर्ज के पैसे वापस नहीं लौटाता है तो फिर उस देश पर चीन कब्जा कर लेता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन 99 सालों के लिए कब्जा कर चुका है और श्रीलंका की मौजूदा सरकार ने उस लीज को अगले 99 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। मोंटेनेग्रो के कानून मंत्री ड्रैगन सोक ने एनपीआर को बताया कि हमने शर्तों के नाम पर एक मजाक बनाया है और जिस राजमार्ग के लिए चीन से लोन लिया गया है असल में उस राजमार्ग से मोंटेनेग्रो का कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम शायद इस पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के सिर पर कर्ज छोड़कर जाने वाले हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि ये चीन की नहीं, सीधे सीधे हमारी गलती है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि ड्रैगन कैसे छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी ज़मीनों को हड़पता जा रहा। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित हैं और घर में हैं।